तथाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तानि
व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि देहि नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि न त्वं शोचितुमर्हसि। कार्यकरणसङ्घातात्मकानि अपि भूतानि उद्दिश्य शोको न युक्तः कर्तुं यतः। अव्यक्तानि अव्यक्तम् अदर्शनम् अनुपलब्धि आदि येषां भूतानां पुत्रमित्रादिकार्यकरणसङ्घातात्मकानां तानि अव्यक्तादीनि भूतानि प्राक् उत्पत्तेः उत्पन्नानि च प्राक् मरणात् व्यक्तमध्यानि अव्यक्तनिधनानि एव पुनः अव्यक्तम् अदर्शनं निधनं मरणं येषां तानि अव्यक्तनिधनानि मरणात् ऊर्ध्वम् अपि अव्यक्तताम् एव प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थः। तथा च उक्तम् अदर्शनाद् आपतितः पुनः च अदर्शनं गतः नासौ तव न तस्य त्वं वृथा का परिदेवना इति। तत्र का परिदेवना को वा प्रलापः अदृष्टदृष्ट
प्रणष्ट भ्रांति भूतेषु भूतेषु इत्यर्थः। दुर्विज्ञेयः अयं प्रकृत आत्मा किं त्वाम् एव एकम् उपालभे साधारणे भ्रांति निमित्ते कथं दुर्विज्ञेयः अयम् आत्मा इति आह। आश्चर्यवत् आश्चर्यम् अदृष्टपूर्वम् अद्भुतम् अकस्मात् दृश्यमानं तेन तुल्यम् आश्चर्यवत् आश्चर्यम् इव एनम् आत्मानं पश्यति कश्चित्। आश्चर्यवत् एनं वदति तथा एव च अन्यः। आश्चर्यवत् च एनम् अन्यः शृणोति। श्रुत्वा दृष्ट्वा उक्त्वा अपि एनं वेद न च एव कश्चित्। अथवा यः अयम् आत्मानं पश्यति स आश्चर्यतुल्यः यो वदति। यः च शृणोति सः अनेकसहस्रेषु कश्चित् एव भवति। अतो दुर्बोध आत्मा इति अभिप्रायः। अथ इदानीं प्रकरणार्थम् उपसंहरन् ब्रूते। देही शरीरी नित्यं सर्वदा सर्वावस्थासु अबध्यः निरवयवत्वात् नित्यत्वाच्च तत्र अबध्यः अयं देहे शरीरे सर्वस्य सर्वगतत्वात् स्थावरादिषु स्थितः अपि। सर्वस्य प्राणिजातस्य देहे बध्यमाने अपि अयं देही न बध्यो यस्मात् तस्मात् भीष्मादीनि सर्वाणि भूतानि उद्दिश्य न त्वं शोचितुम् अर्हसि। भगवान श्री कृष्ण अपनी ओर से जो परमार्थ का निर्वचन करना चाहते हैं वो 25वें श्लोक में पूरा कर देते हैं। यही पारमार्थिक सत्य है, इसी सत्य में आरोहण करना है। लेकिन यदि कदाचित अभी उस सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ है तो फिर जिसको उपदेश किया जा रहा है वो स्वयं ही बतावे कि उसकी क्या मान्यता है, वो स्वयं के विषय में क्या दृष्टिकोण रखता है, स्वयं को किस रूप में मानता है, स्वयं के अस्तित्व के विषय में क्या समझ है उसकी। भगवान बोलते हैं अथ च एनम नित्य जातम। यदि तो तुम अपनी आत्मा को, अपने निज स्वरूप को नित्य जातम मन्य से तथा नित्यम व व्रतम मृतम मन्य से, यदि तुम अपने आप को ऐसा मानते हो कि एक काल विशेष में जन्म हुआ है और काल विशेष में मृत्यु होगी, लेकिन जन्म और मृत्यु से जीव का सातत्य खत्म नहीं होता। जन्म हुआ इसका मतलब जन्म के पहले नहीं था, ये मान्यता तो आगे 28वें श्लोक में आएगी जहाँ पर देहवाद का प्रसंग है। लेकिन ये जो श्लोक है 26वां और 27वां, ये किसका दृष्टिकोण है, कौन इस तरह की सोच रखता है और इस तरह की सोच के पीछे उसकी विचार श्रृंखला क्या है। तो बोलते हैं जो जीव के सातत्य को स्वीकार करता है। जीव के सातत्य को मतलब इस शरीर से पहले भी जीव सत्ता थी और इस शरीर के बाद भी मैं की सत्ता रहेगी। यदि ऐसा मानते हो तो, ऐसा मानते हो कि नहीं मानते पहले ये सोच लो। अगर तो केवल देह ही मैं हूँ ये मान्यता है तो फिर वो और निचले स्तर पर जाएगा, उसकी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन यदि ये मान्यता है
कि मेरा जो अस्तित्व है वो अन्य से पृथक है, मेरी अपनी एक परिच्छिन्न सत्ता है, और यह जो सत्ता है यह अनादिकाल से तो सतत प्रवहमान है। तो नित्य मरना और नित्य जीना, इसका मतलब नष्ट हो जाना नहीं। इसका मतलब है कि जन्म और मरण ये मध्यकाल की अनुभूतियाँ हैं जीव की सतत जीवन यात्रा में। तो यदि ऐसा मानते हो तब भी शोक की कहीं कोई संभावना नहीं दिखाई देती है। मैंने ये शुद्ध जीववाद के धरातल पर रह करके किया गया विचार है। अब ये जो विचार का धरातल है इसको भी सभी दार्शनिकों ने, सभी धर्मों ने एक जैसा स्वीकार नहीं किया है। हम लोग बीच बीच में इस पर चर्चा करते रहे हैं। कई ऐसे धर्म हैं जिन्होंने इस शरीर से पूर्व जीव के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, लेकिन इस शरीर के पश्चात जीव रहेगा ये स्वीकार किया है। जब धर्म बोलते हैं तो इसका मतलब है कि उस धर्म के पीछे कोई दर्शन है। कोई भी धर्म बिना दर्शन के खड़ा नहीं होता है। धर्म की आधारशिला है दर्शन। तो अनेक ऐसे धर्म हैं दुनिया में जिन्होंने पूर्व जन्म को नहीं माना है, लेकिन पश्चात जन्म को स्वीकार करते हैं। तो पूर्व जन्म और पश्चात जन्म माने पुनर्जन्म की जो अवधारणा है, ये अवधारणा क्यों है, इसके पीछे तर्क क्या है, तो वो तर्क की व्यवस्था भी हमें मालूम होनी चाहिए। हम जिस भूमि में हैं, जिस समाज में हैं, यहाँ पूर्व जन्म की अवधारणा है, बचपन से हमने सुना हुआ है, तो इसलिए हम भी मानते हैं कि हाँ पुनर्जन्म होता है। लेकिन पुनर्जन्म की अवधारणा स्वीकृत क्यों हुई, उसके पीछे कोई चिंतन व्यवस्था भी है या यूं ही मान लिया गया, तो वो चिंतन व्यवस्था भी हमें मालूम होनी चाहिए। इसमें चिंतन का एक जो तरीका है वो ये है कि अनुमान प्रमाण के आधार पर ये एक सिद्धि होती है। तो वो अनुमान प्रमाण की प्रक्रिया क्या है वो हमें मालूम होनी चाहिए। तो अनुमान प्रमाण में जैसा कि आप जानते हैं कि अनुमान प्रमाण में व्याप्ति एक महत्वपूर्ण घटक है। तो दो चीज़ों के साहचर्य के दर्शन को व्याप्ति बोलते हैं। व्याप्ति दर्शन, साहचर्य दर्शन। तो जब अनुमान प्रमाण का प्रयोग किया जाता है तो उसमें प्रत्यक्ष में हमें साहचर्य दर्शन उपलब्ध होना चाहिए। अब अपने प्रत्यक्ष जीवन में हम क्या देखते हैं कि किसी भी मनुष्य को जो भी फल मिलता है वो फल किसी न किसी कर्म का परिणाम होता है। तो कर्म और उससे प्राप्त होने वाला फल, इन दोनों में साहचर्य है। पहले इस पर विचार होना चाहिए कि जब भी जिस किसी को भी कोई फल मिला है तो वह फल अकस्मात नहीं मिला, माने अकारण फल की प्राप्ति नहीं हुई है। तो इससे एक व्याप्ति बनी कि यत्र यत्र फलम तत्र तत्र कर्म।
ये एक व्याप्ति बनी। इस व्याप्ति को अच्छी तरह से परीक्षण कर लिया जाए। अब यदि तो हमारी बुद्धि ये निर्णय देती हो कि हाँ, यह व्याप्ति बिल्कुल सही है, तो हम अपने जीवन में भी, आसपास के लोगों के जीवन में भी बार बार यह देखते हैं, ये व्याप्ति सिद्धि होती है कि कोई भी फल मिला उसके पीछे कोई कर्म था। कर्म हेतुक ही फल की प्राप्ति है। वो फल चाहे सुख रूप हो, दुख रूप हो, उसका रूप जैसा भी हो, लेकिन यदि फल है तो उस फल के पीछे कोई कारण भी है। अच्छा, अब ये एक व्याप्ति दृढ़ हो गई। अब जब हम देखते हैं कि एक शिशु जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, तो उसके जन्म काल में ही उसको कुछ चीज़ें मिल गईं। वो यदि संपन्न परिवार में हुआ तो उसके जन्म काल में ही उसको प्रॉपर्टी प्राप्त हो गई, एक अधिकार मिल गया उसको। एक स्तर का सुख मिल गया उसको। अथवा ऐसे शिशु हैं जो जन्म से ही कष्ट का कोई कारण बन गया, माने गर्भ में ही है तभी उसके शरीर में कोई विकार आ गया, तो मैंने जन्म से ही उसको दुख की प्राप्ति हो गई। तो अब फल वहां घटित हो रहा है। वो जो फल उसको प्राप्त हो रहा है, वो उस समय उसने उसके लिए कोई कर्म नहीं किया। एक राज परिवार में इकलौते संतान का जन्म हुआ, तो जन्म काल में ही उसको मुकुट मिल गया। तो अब फल दिख रहा है, और हमने विचार ये किया है कि कोई भी फल बिना कर्म के नहीं होता है। अब यहाँ फल दिख रहा है लेकिन कर्म नहीं दिख रहा है। दूसरी बात कि निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, जो फल है वह अपने ही किए हुए कर्म का है। तो अब इस विचार से ये सिद्ध हुआ कि उसको अभी फिर फल मिल रहा है जबकि अभी उसने कर्म नहीं किया है, तो निश्चित रूप से जो फल भोगता है वही कर्ता होगा, और वह कर्ता इस शरीर से पूर्व रहा होगा जब उसने कर्म का संपादन किया होगा। तो यह भोक्ता सएव कर्ता, एक ये निर्णय है। यत्र यत्र फलम तत्र तत्र कर्म, एक ये निर्णय है। तीसरा एक निर्णय दिखाई देता है कि कोई भी कर्म तत्काल ही फल दे दे, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जो कालांतर में फल देते हैं। तो ये जो तीन विचार हैं, इन विचारों से ये संगति लगती हुई दिखाई देती है कि जन्म काल में उसको फल की प्राप्ति हो रही है, माने वो फल का भोक्ता बना। तो निश्चित रूप से उसका कोई पूर्व जीवन रहा होगा जहाँ कर्ता के रूप में उसने कर्म का संपादन किया होगा। और एक विचार ये भी है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता है जब तक कि वह फल ना दे दे। और कर्म को हमारी श्रुतियों ने अमृत कह दिया, ऋत कह दिया, ऋतम पिबंतो।
तो कोई भी कर्म तब तक समाप्त नहीं होता है जब तक वह फलोन्मुखी न हो जाए, जब तक फल रूप में परिणत न हो जाए। तो इन अनुमान प्रमाणों के आधार पर जीव के सातत्य की सिद्धि होती है। तो आज जो शिशु है, जो भोक्ता बना हुआ है, वह पूर्व अवस्था भी उसकी रही होगी, माने पूर्व भी कोई शरीर रहा होगा जिस शरीर में रह करके उसने कर्म किया होगा, और वह जो पूर्व का शरीर रहा होगा उस शरीर की प्राप्ति का भी कोई पूर्व शरीर में किया हुआ कर्म रहा होगा। तो इस तरह से पूर्व पूर्व के शरीरों की सिद्धि होती है। अच्छा, अब इस जीवन में भी बहुत सारे ऐसे कर्म हुए जिनका फल इसी जीवन में नहीं मिला, और कर्म बिना फल दिए नष्ट हो नहीं सकता है। तो इस शरीर में रह करके भी कुछ ऐसे कर्म संपादित हुए हैं जो इस शरीर में फलीभूत नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब है कि इस शरीर के बाद भी जीवन होगा जिस जीवन में इस जीवन के किए हुए कर्मों का फल भोगा जाएगा। तो इस विचार व्यवस्था से ये निर्णय प्राप्त होता है कि अवश्य में यह जो जीव है ये सतत है, यह शरीर तक ही सीमित नहीं है, इस शरीर से पूर्व था और निश्चित रूप से तो इस शरीर के पश्चात भी रहेगा। तो यदि तो अर्जुन तुम जीव के इस सातत्य व्यवस्था को मानते हो, तब भी शोक की कोई संभावना नहीं दिखाई देती है, क्योंकि एक जीव का किसी दूसरे जीव से वास्तव में कोई संबंध नहीं है, और संबंध जनित ही शोक मोह है। अहमेशा ममयते, ये जो संबंध बोध है, यह संबंध बोध ही शोक को जन्म देता है। तो अब एक बार यह सिद्धि हो जाए कि संबंध ही वास्तविक नहीं है, तो संबंध जनित जितने भी विकार हैं उनकी असंभावना सिद्ध हो जाती है। पारमार्थिक धरातल क्या है? पारमार्थिक धरातल ये है कि अद्वितीय आत्म तत्व है, तो तद व्यतिरिक्त अन्य की सत्ता ही नहीं है, और संबंध के लिए कम से कम दो का होना अनिवार्य है। अद्वितीय वस्तु में द्वितीयता का अभाव होने से संबंध की संभावना नहीं है। जीव के धरातल पर हर जीव की स्वतंत्र सत्ता है, हर जीव के स्वतंत्र जीवन यात्रा है, और यदि दो जीव आपस में कहीं संयुक्त हुए हैं, वो भी एक काल विशेष के लिए, तो दोनों ही जीवों के पूर्वकृत कर्म कुछ इस तरह से होंगे जिससे कि उन कर्मों ने दो जीवों को आपस में जोड़ा। और क्यों जोड़ा? क्योंकि अपने ही कर्म के फल का उपभोग करना है। वो जो संबंधी है वो हमारे पूर्व के कर्म का फल देने के लिए निमित्त बना, तो मैं उसके कर्म फल भोग का निमित्त बना और वो मेरे कर्म फल भोग का निमित्त बना। इस तरह से ये कर्मजन्य संयोग हैं। तो फिर हर जीव स्वतंत्र ही है फिर, क्योंकि उसको जो कुछ भी मिल रहा है वो स्वयं के कृत कर्मों का ही परिणाम है। तो यहाँ भी जो संबंधों की कल्पना है वो एक कल्पना है। वो एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है।
मानसिक एक स्वीकृति है। तो अब निश्चित रूप से यदि यह सच्चाई को स्वीकार कर सके तो फिर जन्म लेना और मृत्यु को उपलब्ध होना ये भी उसके कर्म ही निर्धारित करेंगे। हमारा भी जन्म किसने निर्धारित किया? हमारे माता पिता ने नहीं, कर्म ने निर्धारित किया। उस कर्म के निमित्त से जो जन्म प्राप्त हुआ था, जन्म प्राप्त होना था, उसमें केवल माता पिता माध्यम बने। तो जिस तरह से जन्म कर्म निमित्तक था, हमारे ही कर्मों के निमित्त से हुआ, उसी तरह से मरण भी कर्म निमित्तक है। उसमें फिर दूसरे की तो कोई भूमिका दिखाई नहीं देती है। दूसरे की भूमिका सिद्ध हो सकती है जब हमारे कर्म चाहें कि वो निमित्त बने। तो इसलिए अर्जुन, यहाँ पर भी शोक की कोई गुंजाइश नहीं है। अब फिर एक तीसरा धरातल आता है, वो है तो देहवाद का धरातल बोलते हैं भगवान भाष्यकार बोलते हैं, कार्यकरण संघातात्मकानि अपि। यदि कोई ऐसा मानता हो कि मैं यह शरीर हूँ। अब ध्यान देना, इस मान्यता में आत्मवाद भी नहीं है, जीववाद भी नहीं है। यहाँ पर क्या मान्यता है उसकी? बोले मेरा अस्तित्व इस शरीर से शुरू हुआ है और इस शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएगा। ये जो पुनर्जन्म, लोक परलोक, पुण्य पाप आदि जितने भी बातें हैं, ये सब जीववाद के धरातल की हैं। माने ना तो वो आत्मा के धरातल की बात है और ना ही देहवाद की बात है। ये पुण्य पाप आदि की जो बातें हैं ना, और जो कर्म सिद्धांत है, कर्म व्यवस्था है, यह भी जीववाद के धरातल पर ही सत्य है। और ये जो लोक लोकांतर की कल्पनाएं हैं, माने अवधारणा है, ये सब भी तभी हैं जब जीव को अन्य से पृथक स्वीकार करके उसके सातत्य को स्वीकार किया जाए। उस स्थिति की ये सारी अवधारणा है। अब कोई कहता है कि नहीं जी, मुझे तो आत्मा है कि नहीं है उस पर भी कोई बहुत भरोसा नहीं है, जीव के सातत्य पर भी कोई भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर के पहले मैं था, इसमें कोई प्रमाण नहीं दिखाई देता है, माने कम से कम प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध नहीं होता है। और मृत्यु के पश्चात भी मैं रहूँगा, ऐसा कोई प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से सिद्धि होती नहीं है। इसलिए मेरा अस्तित्व तो इस शरीर से ही है। शरीर का जब तक होना है तब तक मेरा होना है। इस मान्यता के धरातल पर महाराज ये पुण्य पाप आदि खत्म। अब पुण्य का फल अगले जन्म में, अरे अगला जन्म है ही नहीं तो क्या मिलेगा? लोक परलोक की बात क्या करना, इस शरीर के साथ ही समाप्त हो जाना है। तो फिर ये कहना कि नहीं, तुम अन्याय मत करना, किसी का कर्ज मत लेना, नहीं बैल बन के चुकाओगे, ऐसे सुनते आए हैं ना, किसी कर्ज लेके मत मरना। क्या बोले, बैल बन करके ढोना पड़ेगा उसको। बोले अरे जब मैं शरीर के बाद रहूँगा, जब तो बैल बनूंगा, शरीर के बाद में रहूँगा ही नहीं तो फिर गाय बैल बनने का क्या मतलब? तो बोलते हैं भगवान, अव्यक्त आदीनि भूतानि। ध्यान रखना, भगवान कहते हैं ये सब मेरे अपने विचार नहीं है। यदि तुम ऐसा मानते हो तो मैं बता रहा हूं, अव्यक्त आदीनि भूतानि, भूतानि माने शरीराणि, ये जितने भी शरीर हैं
इनका आदि अव्यक्त है। अव्यक्त आदि नहीं, आदि अव्यक्त है। आदि अव्यक्त है माने जन्म से पूर्व तो मेरा होना सिद्ध नहीं होता है। भगवान बहुत सावधानी से बोलते हैं महाराज। भगवान ये नहीं कहते हैं कि जन्म से पहले थे कि नहीं थे। उससे पूछा जाए कि तुम जन्म से पहले थे, बोले मुझे मालूम नहीं है, इतना ही कहेगा। भाई नहीं था, इसकी सिद्धि के लिए भी तो विचार होना चाहिए। बोले अव्यक्त है, मुझे मालूम नहीं है कुछ था कि नहीं था, इसलिए इस शरीर से पहले अव्यक्त स्थिति है। माने है पना भी सिद्ध नहीं कर सकते हैं और नहीं पना भी सिद्ध नहीं कर सकते हैं। इसलिए अव्यक्त आदि भूतानि, शरीर के पहले में था ऐसा मुझे ख्याल नहीं है, और ऐसा प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध भी नहीं होता है। और अव्यक्त निधनानि एव, और इस शरीर के पूरा हो जाने के बाद मैं अव्यक्त हो गया, उन्हें फिर होना सिद्ध नहीं होता है। तो अपने अस्तित्व की अनुभूति कब तक है? बोले व्यक्त मध्यानि भारत। मध्यानि माने जन्म और मृत्यु के मध्य का जो काल है, केवल इस मध्य काल में ही व्यक्त हुआ अपने आप को मैं पाता हूं, अपना होना मुझे मालूम पड़ता है। क्या ऐसा ही मानते हो? कोई कहे हाँ ऐसा ही मानता हूं, तो भगवान बोलते हैं फिर क्यों हाय हाय किए जा रहे हो? ये भगवान की वाणी ऐसी है, तत्र का परिदेवना। ये परिदेवना माने फालतू की कर रहे हो, मर गया क्या मर गया? तत्र का परिदेवना, परिदेवना शब्द का अर्थ है अनावश्यक रोना धोना कर रहे हो, ये कोई मतलब नहीं है उसका। अव्यक्त आदि भारत, इस शरीर से पहले मैं अव्यक्त था, मैंने था कि नहीं था इसकी कोई सिद्धि होती नहीं है। शरीर के बाद रहूंगा कि नहीं रहूंगा इसकी भी कोई अब जिसकी सिद्धि नहीं होती उसकी चिंता क्यों करना? पूर्व वाला जो विचार रखे वो तो कहता है नहीं, मैंने अनुमान प्रमाण से जाना है कि इस शरीर से पहले भी मैं था और इस शरीर के पश्चात भी रहूंगा। वो एक निर्णय है, एक धरातल का निर्णय है। लेकिन कोई अभी और उस धरातल पर आरोहण नहीं हुआ है तो कहता है नहीं महाराज मुझे नहीं मालूम है, प्रत्यक्षादि से सिद्धि होती नहीं है, और जो चीज़ सिद्धि ही नहीं होता उसके लिए चिंता क्यों करना? जीवन की परिभाषा कितनी है? बोले जन्म से लेकर के मरण पर्यंत। अच्छा जी, तो इसको चारवाक दर्शन भी बोलते हैं। आपने चारवाक दर्शन पढ़ा है। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ये बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये जो चारवाक दर्शन है ना, चारवाक दर्शन के विषय में भी दुनिया में लोग नहीं जानते हैं। और चाहे भले लोगों के लिए थोड़ा हास्यास्पद लगता हो, लेकिन चारवाक दर्शन को भी सच में दुनिया के लोग नहीं जानते। चारवाक दर्शन क्या कह रहा है कि मैं सुखी रहना चाहता हूं, लेकिन यावत जीवेत, जब तक मेरा जीवन रहेगा। ये विलासी का विचार नहीं है, क्योंकि केवल विलासिता का जीवन जीने वाला व्यक्ति है, उसका विलास का समय तो मुश्किल से 10-20 वर्ष का होगा। जीवन पर्यंत सुखमय जीवन वही जी सकता है जो जीवन संयमित होकर के जीता हो।
इसलिए निराविलास आदि में लिप्त रहने वाले लोग वास्तव में चारवाक की श्रेणी में भी नहीं आते हैं। आप समझते हैं, चारवाक भी एक दर्शन है। माने वो भी एक वैचारिक निष्पत्ति है, एक वैचारिक निर्णय है जीवन को लेकर के। जब वो कहते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, तो इसका मतलब है कि ऋण तभी मिलेगा जब हमारी विश्वसनीयता समाज में बनी रहे, क्रेडिबिलिटी बनी रहे, विश्वसनीयता बनी रहे। और विश्वसनीयता आदमी की तभी बनती है जब आदमी ईमानदार होकर के जीवन जीता हो। तो कोई भी विचार यदि दर्शन की श्रेणी में आता है तो दर्शन हमेशा ही सम्माननीय होता है। तो केवल पाश्विक जीवन जीने वाला, जैसी मर्जी आए वैसे जीवन जीने वाला, इच्छा परायण होकर के जीवन जीने वाला कैसे दार्शनिक कहला सकता है? ये चारवाक दर्शन है, इस दर्शन को जो जीता है उसको दार्शनिक कहा जाएगा। ठीक है ना? तो यदि तो कोई चारवाक दर्शन को भी जीने का अभ्यास करता हो तो वो अन्य पाश्विक जीवन जीने वालों से बहुत ऊपर है। अगर उसका यह संकल्प है कि कम से कम जब तक जीवन है, यावत जीवेम, जब तक मैं जीऊं तो तब तक मैं सुखपूर्वक जीऊं। इसका मतलब है यदि 90 वर्ष तक भी मेरी आयु होवे तो 90 वर्ष की आयु में भी मैं सुखपूर्वक रहूं। और ये तभी संभव है जबकि उसने युवावस्था को संयम के साथ जिया हो, और नहीं तो जरयंती तेजाहा। तो केवल विलासिता का जीवन जीते हुए तो इंद्रिय तेज क्षीण हो गया, समाप्त हो गया। उसके बाद तो फिर रोते हुए ही जीना है। अब शायद ये बात समझ पा रहे होंगे कि अगर कोई विचार दर्शन की श्रेणी में रखा गया है, आचार्यों ने किसी भी विचार को ये स्थान दिया कि हम इसको एक दर्शन कहते हैं, तो दर्शन है इसका मतलब है कि वो विचारित एक निर्णय है, विचार से प्राप्त हुई निष्पत्ति है। तो एक व्यक्ति इस निर्णय पर पहुंचता है कि महाराज मुझे इस जन्म के पहले का कुछ मालूम नहीं है, कुछ पता है नहीं, इस शरीर के बाद का भी कुछ पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट मेरा यह जो जीवन है 70, 80, 90, 100 वर्ष का जो जीवन है, ये पूरा का पूरा जीवन सुखमय होना चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि फिर समाज में हमारी विश्वसनीयता बनी हो। जो निराविलासी जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है, ना तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती है, ना कोई यश होता है, और न ही भोगों में बहुत समय तक वो रमण कर सकता है। तो सुखम जीवेत का क्या मतलब है? सुखम जीवेत का मतलब है कि समाज में मेरी सम्मानजनक स्थिति बनी रहे, मैं यशस्वी होकर के जीऊं, तभी तो सुख है ना। अब हमारे पास समृद्धि बहुत है लेकिन घर से बाहर निकलते हो तो लोग देखना भी पसंद ना करते हो, तो क्या सुख है भाई? सुखम जीवेम का मतलब है कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी, सामाजिक जीवन में भी, शारीरिक जीवन में भी, सांस्कृतिक जीवन में भी सुख रहे। आपको याद होगा, हमने कभी चर्चा की होगी कि अगर एक दर्शन पर भी हम चर्चा करने लगे ढंग से, आपको लगेगा अरे ये तो दर्शन सच है, यही दर्शन ठीक है। तो वो एक दर्शन है। अच्छा, तो ये तो प्रासंगिक रूप में एक चर्चा हमने कर दी आपसे। बोलते हैं भगवान कि अर्जुन, यदि तो तुम अपने देह तक ही अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हो तो एक बात बताएं, वास्तव में देह का देह से भी कोई संबंध नहीं होता है।
देह क्या है? पंचभूत का एक पिंड है। अरे भाई, मिट्टी से बहुत बने हुए बहुत सारे घड़े रखे हैं, तो एक घड़े का दूसरे घड़े के साथ संबंध है क्या? दो घड़े रखे हैं आपस में, बोले ये भाई बहन है। क्यों? क्योंकि एक ही कुम्हार ने बनाया है। अरे 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 भाई, वो पंचभूत का एक पिंड है और सभी पिंड समान है। एक पिंड का दूसरे पिंड से क्या संबंध है? आप देखते हो ना। बोले आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। नहीं, हम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे, हम सच बोल रहे हैं। अब भगवान ऐसे व्यंग्य करते हैं, तत्र का परिदेव बना, तो फिर तुम क्यों रोए चले जा रहे हो, ऐसे बोलते हैं भगवान। भी सब पंच महाभूत के बने हुए छोटे बड़े मोटे पतले पिंड हैं। इन पिंडों का दूसरे पिंड से कोई पारमार्थिक संबंध है क्या? बोले नहीं, माता जी 2 घड़े लेके गई थी पानी भरने के लिए, एक घड़ा रखा था कमर में, एक घड़ा रखा था सिर में, तो इसलिए दोनों घड़े संबंधी हो गए। दोनों में रिश्ता हो गया। क्या रिश्ता हो गया? इसलिए ये अहम येषाम मम एते भ्रांत प्रत्यय बिल्कुल सही। हर धरातल पर वही वाक्य सिद्ध हो रहा है। ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, ये केवल और केवल मानसिक निर्णय है, ना आत्मिक निर्णय है, न जैविक निर्णय है और न दैहिक निर्णय है। अब यदि आपको स्वीकार नहीं करना है तो ना करो, हम क्या करें। बोलते हैं तत्र का परिदेवना। तो अब यदि एक बार यह निश्चय हो जाए, निर्णय हो जाए कि संबंध पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक हैं, तो फिर उसकी एक व्यवस्था है, जैसे कल की कक्षा में चर्चा कर रहे थे। वो व्यवस्था ये है कि हर व्यक्ति अपने अपने कृत कर्मों का ही फल भोग रहा है। हमारी भूमिका ये है कि हम थोड़ा सा उसको तो सहयोग कर सकते हैं तो कर दें, क्योंकि हमें भी सहयोग की अपेक्षा है। तो इस तरह से एक दूसरे को सहयोग करते हुए एक दूसरे के जीवन को हम जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं, जितना सहज बना सकते हैं, वो कोशिश होनी चाहिए। लेकिन इस वक्तव्य के साथ ये सावधानी रखना है कि जितने भी मानवीय संबंध हैं उनके प्रति तो बहुत ही कभी कभी वैराग्य का बड़ा विकृत रूप दिखाई देता है। क्या विकृत रूप दिखाई देता है? अरे ये सब हटाओ, इनको घर का कोई आदमी नहीं आना चाहिए, परिवार का कोई आदमी नहीं आना चाहिए। क्यों? मैं विरक्त हूँ। अच्छा, इस धरातल पर मध्यम मार्ग चलता है। मध्यम मार्ग का मतलब है सभी के प्रति एक सहृदयता, किसी के प्रति भी कठोरता का व्यवहार नहीं, और किसी भी संबंध के प्रति अनावश्यक आसक्ति नहीं। अनावश्यक आसक्ति भी इस यात्रा में बाधक है, और बहुत ज़्यादा रूढ़ हो जाना, कठोर हो जाना, वो भी एक तरह का दोष ही है। तो आखिर जिन्होंने हमें अपना माना है, जो हमारे अपने परिजन हैं, उन्होंने कोई अपराध किया है क्या? उन्होंने कोई अन्याय किया है क्या? आखिर वो भी शुभचिंतक ही हैं, शुभेच्छु ही हैं। अगर हम सन्मार्ग पर बढ़ रहे हों तो उनकी शुभकामनाएं हैं, उनका आशीर्वाद है। तो ये अधूरी समझ वाले जो लोग होते हैं, वो इस तरह का, माने वैराग्य की सिद्धि कब होगी?
जब हम ये दिखावें कि हम अपने बालों को बहुत दूर रखते हैं। नहीं नहीं, इसको तो नहीं। और उसका दूसरा एक्सट्रीम ये है कि वो रोए चले जा रहे हैं, वो भी तो बोलते हैं थोड़ा अपने आप को जरा बड़ा बनाओ, वैचारिक रूप से जरा वृद्ध हो जाओ, तत्र का परिदेवना। तो ये विचार इसी श्लोक में पूरा हो गया। तो आपने देखा कि प्रभु जी ने 3 धरातलों पर चर्चा करी। ये तीनों धरातल मेरी अपनी निजी मान्यता के आधार पर, भगवान का जो दृष्टिकोण है वो पारमार्थिक है। यदि मैं उस पारमार्थिक धरातल पर आरोहण कर पा रहा हूँ तो मेरे लिए तो 11वें से लेकर के 25वें श्लोक तक का विषय है। लेकिन यदि कदाचित अभी वहाँ मेरी स्थिति नहीं बन पा रही है तो फिर 26वां 27वां श्लोक जीव के सातत्य को स्वीकार करते हुए, अथवा देहवाद, तो देहवाद के लिए 28वां श्लोक। अब भगवान पुनः अपने पूर्व के विचार में लौटते हैं। तो अर्जुन के प्रति भगवान की जो मुख्य शुभेच्छा है वो ये है कि वो उस पारमार्थिक धरातल को स्पर्श करें जहाँ से शोकों की आत्यंतिक निवृत्ति है। जीव और देह, इन 2 धरातलों पर शोक की निवृत्ति आपेक्षिक है, पूरी तरह से नहीं है। लेकिन आत्म वस्तु के बोध से शोक मोह की आत्यंतिक निवृत्ति है। तो मानो कि अर्जुन से प्रभु जी ने पूछा हो कि अर्जुन, क्या तुम आत्मदर्शन कर पा रहे हो? और अर्जुन बोले कि नहीं भगवान, अभी तो मैं उस स्थिति तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। तो भगवान बोलते हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो है ही इतना दुर्गम, वो है ही ऐसा दुर्विज्ञेय। तो यदि तो हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो भगवान बोलते हैं कि बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं, हालांकि वहाँ पहुँचना है। लेकिन अर्जुन, वह स्थिति ही ऐसी है, क्या बतावें। भगवान के वक्तव्यों में ही ऐसा विरोधाभास दिखाई देता है। सीधे सीधे यदि शब्दार्थ करें तो एक तरफ बोलते हैं अव्यक्तोयम, अचिंत्योयम, अविकार्योयम उच्यते, एक तरफ तो बोलते हैं अव्यक्त है, अचिंत्य है, और फिर बोलते हैं विदित्वायेनम। तो वाक्यार्थ, सीधे वाच्यार्थ देखें तो बड़े विरोधाभासी बातें लगती हैं। लेकिन इन विरोधाभासी वक्तव्यों का श्रवण करके भी यदि कोई धन्य भाग्य साधक महापुरुष उस तत्व का साक्षात्कार कर लेता है, जो कि सामान्य घटना नहीं है, तो सामान्य दृष्टि से उसको क्या कहा जाएगा? बोले आश्चर्यम एव। ये आश्चर्यजनक स्थिति है कि ऐसे तत्व का साक्षात्कार कर लिया जो वांग मनस अगोचर है। देखिए भगवान बोलते हैं, भगवान भाष्यकार को देखें पहले, बोलते हैं दुर्विज्ञेय अयम प्रकृत आत्मा। यह जो प्रकृत आत्मा है जिसका प्रकरण चल रहा है, यह दुर्विज्ञेय है, माने बड़ी कठिनाई से इसका साक्षात्कार होता है। इसलिए किम त्वाम एव एकम उपालभे, मानो कि भगवान ऐसा कह रहे हों कि फिर हम अकेले आपको ही क्यों उलाहना दें, आपको ही क्यों ऐसा कहें कि क्यों नहीं देख पा रहे हो तुम। और दुनिया में तो बहुत विरले ही कोई हैं जो इस स्थिति को प्राप्त होते हैं, इसलिए आपको हम कोई उलाहना नहीं दे रहे हैं। साधारण भ्रांति निमित्ते, बल्कि साधारण लोग भी हैं, वो भी इस आत्मा के विषय में भ्रांत ही रहते हैं।
कथम दुर्विज्ञेय अयम आत्मा इति आह। यह दुर्विज्ञेय कैसे है? बोलते हैं आश्चर्यवत् कश्चित् एनम पश्यति। एनम आत्मानम, इस आत्मा को यदि कोई देखता है तो ये भी अपने आप में बड़ा आश्चर्य है, बड़ी आश्चर्यजनक घटना है। तो एनम आश्चर्यवत् कश्चित् पश्यति, किसी ने देख लिया। देख लिया माने साक्षात्कार कर लिया। श्रवण पर्यंत, श्रवण के अनंतर किसी ने साक्षात्कार कर लिया, तो यह सामान्य नहीं है, इसलिए आश्चर्यजनक है। तो सभी के लिए स्वीकृत हो भाई। हमने तो धौलाधार पर्वत को देखा और देख करके बोला क्या आश्चर्य है। अरे क्यों आश्चर्य बोल रहे हो? दूसरे को भी दिख रहा है। आश्चर्य तो तब बोलना ठीक होगा जबकि अकेले ही देख पा रहे हो और कोई नहीं देख पा रहा हो। लेकिन जो सभी के दृष्टिगोचर है उसमें आश्चर्य जैसी क्या बात है? तो एक सामान्य घटना है। लेकिन कोई ऐसी वस्तु है जो कोई कोई विरला ही उसको देख पाता हो, तो फिर आश्चर्यजनक ही कहना पड़ेगा। भगवान भाष्यकार बोलते हैं आश्चर्यवत् आश्चर्यम अदृष्ट पूर्वम। पूर्व में कभी जैसे अचानक से कोई ऐसा दृश्य दिख जाए जो बड़ा अद्भुत हो, हमको ही कोई ऐसा दृश्य दिख जाए जिसके विषय में सुना तो बहुत हो लेकिन कभी देखने को एकदम से अचानक सामने आ गया, तो जैसे हतप्रभ आश्चर्यचकित हो जाता है आदमी, ऐसे ही अदृष्ट पूर्वम अद्भुतम अकस्मात् दृश्यमानम, एकदम से ही आत्मदर्शन हो गया तो वो आश्चर्यजनक स्थिति है। अकस्मात् दृश्यमानम तेन तुल्यम आश्चर्यवत् आश्चर्यम इव एनम आत्मानम पश्यति कश्चित्। कोई कोई है जो इस आश्चर्यजनक स्थिति को प्राप्त होता है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। श्रवण के पश्चात उसको ये दर्शन हुआ जो कि अपने आप में एक आश्चर्यजनक घटना है। एक महात्मा जी ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले कि ब्रह्म के विषय में कहा जाता है कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। तो बिना आँखों के देखता है, बिना कान के सुनता है, तो बिना हाथ के कर्म करता है, बिना पैर के चलता है। ऐसा ब्रह्म के विषय में कहा जाता है। लेकिन इसको पलट के देखो। क्या पलट के देखें? बोले वो ब्रह्म भी बिना आंख के दिखाई देता है। आंख से नहीं देखा जा सकता है, ठीक? कान से नहीं सुना जाता है, तो बिना कान के सुनाई देता है। तो ना केवल वो स्वयं बिना आंख नाक कान के सारी क्रियाएं करता है, बल्कि उसकी उपलब्धि भी बिना इंद्रियों के ही होती है। तो इसलिए भी तो आश्चर्य है। तो जिसको साक्षात्कार हुआ है वो कहते हैं कि मुझे तो आत्मदर्शन हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना आंखों से नहीं हो रहा है। अब यहाँ आश्चर्यजनक स्थिति हो गई, क्योंकि दुनिया में जो भी दिखता है वो आंखों से ही दिखता है। जिसका भी बोध होता है वो चित्त वृत्ति से ही होता है। और श्रुति कह दिया कि न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनो न विद्मः, उसमें मन का भी निषेध कर दिया। तो फिर ये सामान्य घटना तो नहीं कही जाएगी। भगवान बोलते हैं आश्चर्यवत् कश्चित् एनम पश्यति। और बड़ी अद्भुत बात है कि जहाँ पर वाणी की भी कोई गति नहीं है उसके विषय में वो बोलता भी है। क्या बोलते हैं? आश्चर्यवत्
तथा एव च अन्यः वदति, जिसके विषय में कुछ बोला नहीं जा सकता है उसी के विषय में बताओ उपदेश होता है। तो उपदेश करना भी अपने आप में एक आश्चर्यजनक घटना है, क्योंकि वर्णन तो उसी का किया जाए जो चिंत्य हो, जिसके विषय में चिंतन होगा उसी का तो वर्णन होगा। और जब आपने कह दिया अचिंत्य, तो जब कोई चिंतन का ही विषय नहीं तो फिर वाणी का विषय कैसे बन गया भाई? लेकिन फिर भी उस पर बोला जाता है, बोलते हैं। जो वाणी का विषय नहीं है उस पर बोला जाता है, और ऐसे वाक्यों को सुन करके श्रोता को बोध भी हो जाता है। ये तो आश्चर्य की बात है। तो साक्षात्कार करना भी अपने आप में एक आश्चर्यजनक घटना है, उस पर उपदेश करना भी आश्चर्यजनक घटना है। और फिर बोलते हैं कि उपदेश तो चलो करने वाला कर रहा है, लेकिन ये सुनने वाला भी बड़ा आश्चर्यजनक है भाई। जो रोज बैठ के सुनता है कि उसके विषय में कुछ सुना नहीं जा सकता। आश्चर्यवच्च एनम अन्य शृणोति, सुनने वाला भी आश्चर्यजनक है भाई। सुनने वाले को पूछा जाए कि भी इतने समय से सुन रहे हो, क्या सुना है? बोले ये सुना है कि उसको नहीं सुना जा सकता। अब बताओ। अच्छा, फिर भगवान बोलते हैं कि ये सब तो आश्चर्य हैं ही, लेकिन एक आश्चर्य और भी देखो। क्या आश्चर्य है? बोले इतने सालों से सुना, इतनी कक्षाएं सुनी, इतनी बार हाँ हाँ किया, इतना सब कुछ करने के बाद भी कहता है मुझे नहीं मालूम। श्रुत्वा अपि एनम, बार बार सुन करके भी उसको क्या बोलता है? नवेद, मैं जानता नहीं हूँ उसको। ये तो और भी आश्चर्य है। भगवान बोलते हैं कि अरे भाई मैं भगवान हूं, मैं बोल रहा हूं, फिर भी तुमको बोध नहीं हो रहा है। असल में इसमें आश्चर्य की बात यह है कि आत्मज्ञानी महापुरुष को लगता है कि कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि इसको स्वयं का बोध नहीं हो पा रहा है। मैं किसी और के विषय में तो नहीं बता रहा हूं, मैं किसी ऐसी वस्तु के विषय में बता रहा हूं जो कहीं दूर देश में हो, कहीं लोक लोकांतर में हो, तो न बोध हो रहा हो तो फिर भी समझ में आता है ये बड़ी दूर वस्तु है, बड़ी सूक्ष्म वस्तु है, या कोई काल विशेष में प्राप्त होने वाली वस्तु है। ऐसे किसी वस्तु के विषय में बताता और ये कहता कि नहीं महाराज मैं नहीं जान पा रहा हूँ, तो फिर भी समझ में आता। मैं इसी के विषय में बता रहा हूँ और वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम। आश्चर्य की बात तो ही है। श्रुत्वा एनम वेद न चैव कश्चित, कोई कोई है जो इतना सुनने के बाद भी कहता है नहीं नहीं मुझको नहीं मालूम है। बोले फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। नहीं कुछ नहीं हो सकता मतलब सुनते रहो सुनते रहो ऐसे। तो आश्चर्यवत् एनम वदति तथा एव च अन्यः आश्चर्यवच्च एनम अन्यः शृणोति श्रुत्वा दृष्ट्वा उक्त्वा अपि एनम वेद न च एव कश्चित्। कोई सुन करके भी, देख करके भी, बोल करके भी फिर बोलता है न वेद, मैं उसको नहीं जानता हूँ। फिर भगवान भाष्यकार तो अंत में एक बात बोलते हैं, आश्चर्य इसलिए भी है क्योंकि अनेक सहस्रेषु कश्चित एव भवति।
हजारों लाखों में से कोई एक ही होता है जो इस सत्य को जान पाता है, इसलिए यह आश्चर्य है। अतो दुर्बोध आत्मा इति अभिप्रायः, अन्यथा तो सामान्य बुद्धि से यह दुर्बोध स्थिति ही है। तो इस श्लोक में मुख्य रूप से प्रभु जी ये कहना चाहते हैं कि ये जो प्राप्तव्य है ये दुर्विज्ञ है, माने इसके लिए बड़ी एकाग्रता आदि चाहिए। और अब 30वें श्लोक में फिर से एक बार उपसंहार करते हैं इस पूरे विचार का। भगवान भाष्यकार बोलते हैं, अथ इदानीं प्रकरणार्थम उपसंहरन् ब्रूते। इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए, माने आत्मा ही मुख्य विषय था इस पूरे प्रकरण का, तो इस आत्म संबंधी विषय का उपसंहार करते हुए भगवान बोलते हैं, हे भारत, 30वां श्लोक देखेंगे, हे भारत, अयम देही नित्यम। यह जो देही है, अर्थात यह जो आत्म वस्तु है, आत्मा है, यह नित्य है। और चूंकि नित्य है इसलिए अबध्य, इसका किसी भी प्रकार से वध नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसकी उपलब्धि सभी शरीरों में हो रही है। सर्वस्य देहे अयम, सभी देहों में पृथक रूप से उपलब्ध होते हुए भी यह नित्य है, अर्थात निर्विकार है। इसलिए इसका किसी भी प्रकार से तो हनन नहीं हो सकता है, वध नहीं किया जा सकता, मतलब इसमें विकार उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। इसलिए देहों के मरते हुए स्थिति को देख करके, सर्वाणि भूतानि माने समस्त देहधारियों की मृत्यु को या समस्त देहधारियों के विकृत परिणाम को देखते हुए तो शोक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चैतन्य तत्व है उसमें किसी भी प्रकार का विकार संभव नहीं है। और जिसकी मृत्यु होती हुई दिख रही है उसमें मृत्यु अवश्यंभावी है। शरीर की मृत्यु होती हुई दिख रही है तो शरीर की मृत्यु तो उसकी नियति है, इसलिए यहाँ शोक की कोई संभावना नहीं है। ये श्लोक तो एक बार फिर से देख लें। अयम देहि नित्यम, ये पूर्व के विचारों को एक तरह से समेटते हैं। अयम देहि नित्यम, ऐसा बोध हमको प्राप्त होना चाहिए। हालांकि आज के दिन यह देहि सर्वस्य देहे पृथक पृथक दृश्यते, हर देह में अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन आप आत्मदृष्टि से देखें या जीव दृष्टि से देखें, दोनों ही दृष्टियों से उस चैतन्य सत्ता में किसी भी प्रकार का विकार संभव नहीं है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए समस्त भूतों के जन्म या मृत्यु की घटना को देखते हुए तो शोक की कोई संभावना है नहीं। वो सर्वस्य प्राणी जातस्य देहे बध्यमाने अपि, देहों का बध होते हुए भी अयम देहि न बध्य, यह देहि बध्य नहीं है। यस्मात् तस्मात् भीष्मादीनि सर्वाणि भूतानि उद्दिश्य न तुम शोचितुम अर्हसि। पारमार्थिक दृष्टि से निर्णय ये है कि आत्मवस्तु अद्वितीय होने से उसमें किसी प्रकार के विकार की संभावना नहीं है, लेकिन साथ ही साथ देह दृष्टि से बात यह है कि अपने कर्तव्य का तो वर्णाश्रम के अनुसार पालन होना चाहिए। यानी केवल शोक मोह की वृत्ति के वशीभूत होकर के कर्तव्यच्युत हो जाना, ये बहुत वैचारिक निर्णय नहीं है। तो यहाँ पर एक विचार पूरा हो जाता है। 11वें से लेकर के 30वें श्लोक तक का विचार का जो मुख्य केंद्रीय विषय है
वो है आत्मा। आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप क्या है? वो अव्यक्त्योयम अचिन्त्योयम अभिकार्योयम उच्यते, ये पारमार्थिक स्वरूप है। और उस स्वरूप से उतर करके यदि विचार करते हैं तो फिर जीवात्मा और देहात्मा, ये दो धरातल के विचार हैं। कुछ लोग हैं, कुछ क्या अधिकतम लोग केवल देहात्म भाव में जीते हैं, फिर कुछ लोग आरोहण करके जीवात्म भाव में जाते हैं, और फिर कुछ जो योग्य तो साधक हैं वो पारमार्थिक धरातल को स्पर्श करते हैं। लेकिन पूरे ही चिंतन के केंद्र में आत्मवस्तु थी, उस पर चिंतन हुआ। अब आगे का जो विषय है वो तो धर्म, तो आगे का विषय होगा। अभी यहाँ पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः